सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे। चैप्टर का नाम आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, खासकर जेई के लिए, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर फ्लूइड्स। तो पहले समझते हैं फ्लूइड का मतलब होता क्या है। तो फ्लूइड को वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। फ्लूइड मतलब जो चीज बहता हो चीज को फ्लूइड बोलते हैं। लाइक गैस भी क्या है, काइंड ऑफ फ्लूइड है आपका। जो चीज बह रहा है क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। लिक्विड नहीं, फ्लूइड बोलना है। गैस भी क्या है, काइंड ऑफ फ्लूइड है। पानी भी क्या आपका फ्लूइड है। बट यहाँ जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पानी वाटर को लेकर ही पढ़ने वाले हैं। गैस का पार्ट हम लोग बहुत कम पढ़ेंगे। जनरली वाटर का पार्ट को ही पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के लिए, और खासकर इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो जो चीज बह रहा है क्या बोलेंगे उसको हम लोग फ्लूइड। दो पार्ट डिवाइड किया इसको, एक स्टैटिक पार्ट, दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब ये हुआ जो फ्लूइड रुका हुआ है, जो बह नहीं रहा हो, उसको बोलते स्टैटिक। और जो चीज बह रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक्स। मतलब आपका हो गया बहता हुआ पानी। ये क्या हो गया आपका, बहता हुआ पानी। और ये हो गया ठहरा हुआ पानी। कैसा हो गया आपका ये। मैंने बोला पहले आपको फ्लूइड का मतलब जो चीज बहता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। बहना मतलब गैस ही फ्लूइड है आपका। बट चैप्टर में क्या कंटेंट करने वाले हम लोग, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को लेकर। तो ये हो गया ठहरा हुआ पानी, एक हो गया आपका बहता हुआ पानी। क्लियर। अब क्वेश्चन ये कि कैसे पता चलेगा, कोई भी लिक्विड फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, कि वो फ्लो करेगा नहीं करेगा, रेस्ट पे होगा कि आपका डायनेमिक्स में होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि जहां प्रेशर डिफरेंस दिख जाए, जब फ्लूइड के बीच में क्या आ जाए आपका प्रेशर डिफरेंस, फोर्स आ जाए, तो पानी कभी भी आपका रुकेगा नहीं, क्या करेगा, हमेशा मूवमेंट करेगा, फ्लो करता रहेगा। ठीक है, बात समझिए यहाँ पे ना। तो दो पोर्शन दोबारा बोल रहे हैं हम, फ्लूइड का दो पोर्शन कौन सा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या बोलते हैं हम लोग, ठहरा हुआ पानी। डायनेमिक इसको बोलते हैं हम लोग बहता हुआ पानी। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक बेसिक यूनिट भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लाइक अगर मान लो फ्लूइड को मेजरमेंट करने जाएंगे, तो कौन सा यूनिट मेजरमेंट करना हमारे लिए आसान होगा। लाइक लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, या डेसीमीटर क्यूब में। क्लियर। तो 1 लीटर किसके बार कितने बराबर होता है बताना। 1 लीटर वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1000 क्या, 1000 ml। चलो ठीक है, मिलियन होता है अप्रोक्स आपका 986 के आसपास होता होगा, 980 के आसपास होता है 1000 ml। और मीटर क्यूब में कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर क्यूब कितना होगा 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मेजरमेंट करने वाले हैं फ्लूइड को लेकर, वॉल्यूम का मेजरमेंट करने वाले हैं, और उसका मास निकालने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है मास का मतलब क्या होता है। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू। इसका मतलब ये हुआ ना, डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो, तो मैं ऑब्वियसली मास भी निकाल सकते हो उस फ्लूइड का, है ना। इसका मतलब आपको मेजरमेंट करने अच्छे से आना चाहिए, किस फॉर्म मेजरमेंट करने वाले हैं। अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते डेंसिटी से, और डेंसिटी वाटर आपका फिक्स होता है, वो बताएंगे आपको, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में हम, कि वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा हम लोग को, मास मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि वॉल्यूम कितना है। क्या आपने फ्लूइड को, क्या आपने पानी को ग्लास में रखा है, क्या आपने फ्लूइड को एक कंटेनर में रखा हुआ है, कि बकेट में रखा है, कहां पर रखा हुआ है, वो वॉल्यूम डिसाइड करेगा आपका। बट डेंसिटी तो किसी वाटर का फिक्स होना चाहिए। तो डेंसिटी वाटर कितना होता है पता किसी को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी वाटर आपका होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या बोलेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर आपका होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इतना फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी करो, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी कॉपी करना। सुनाओ। सो बात करें यहाँ पे डेंसिटी की, बात करें डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है। तो मास ऑफ फ्लूइड या मास ऑफ वाटर बोलते हैं, वॉल्यूम वाटर बोलते हैं यहाँ पे। तो मुझे पता है डेंसिटी फिक्स होना चाहिए हमारे लिए। दोबारा बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको बोलेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये चीज याद करने का चीज नहीं, इसका लॉजिक समझ क्या होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटीमीटर क्यूब के मतलब क्या हुआ, मैंने बोला 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हुआ आपका, अगर 1 ग्राम को रखा गया 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैंने क्यूब बनाया आपका, बात समझना, अगर क्यूब बनाया आपको यहाँ पे, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपका 1-1 सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं हम, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे साइज आपको हम। अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, 1 सेंटीमीटर का हाइट है, और 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ है,
इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतना छोटा सा, बात समझो, 1 सेंटीमीटर की लेंथ विथ हाइट है, इसके अंदर 1 ग्राम ही वाटर तुम डाल पाओगे। इसका वॉल्यूम का वेट कितना आएगा आपका 1 ग्राम, दैट इज डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर 1 ग्राम का वाटर तुम पैक कर पाओगे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो। सिमिलरली अगर 1 मीटर का तुमको बोल रहे हैं, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का क्यूब बनाते हो। अब 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना, अप्रोक्स यहां से यहां तक होता है, इतना लेंथ है, इतना ब्रेथ, इतना हाइट है, उसके अंदर तुम 1000 केजी वाटर डाल पाओगे। इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डिफाइन करने का तरीका मीटर क्यूब और सेंटीमीटर को मैं डिफाइन कर दिया हमने। अगर उसी तरह से देखा जाए 1 लीटर का वैल्यू आपका बोलेंगे यहाँ पे, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब बोल लो, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब बोल लो, या 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, या फिर आपका 1000 ml बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, इतना आपको फैक्टर याद होना चाहिए, इतना क्वांटिटी यूनिट वैल्यू याद होना चाहिए अगर फर्दर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो। बहुत सिंपल सा पार्ट है यहाँ पे, समझ गए। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। अगर इतने वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम है क्यूब का, तो इसके अंदर 1 ग्राम वाटर ही डाल पाएंगे। अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो इसके अंदर 1000 केजी वाटर ही डाल पाएंगे। इसको बोलते हैं डेंसिटी। अगर डेंसिटी वाटर किसी अदर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने वाले हैं, दैट इज को रिलेटिव डेंसिटी, और उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी, या फिर बस अच्छे समझना चीजों को, बहुत लॉजिकल है, अगर नोट डाउन करना जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बस समझ में आ रहा चीजों को तो बहुत अच्छे समझ जाओगे, और नोट डाउन बाद में करना आराम से, बस फोकस करो लॉजिक को यहाँ पे। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, ये टर्म जब भी आज के बाद से दिख जाए, बस ये समझना कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालकर चेक कर रहे हैं कि उसके कंपेयर में डेंसिटी कितना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी का मतलब एक ही होता है। तो कैसे बोलेंगे, इसका मतलब ये वर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपेयर में, नीचे क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला गया, ठीक है, तो मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको डाला गया, सबमर्ज किया गया, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम लोग को पहले से ही पता है, अभी लिखवाया 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस केस में पता करना कि ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर कंपेयर में कितना है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ये निकालने के बाद ही पता कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज करेगा, कि पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, या पार्शली सबमर्ज या पार्शली फ्लोट करेगा। अगर मैंने बोला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैंने बोला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैंने बोला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस कम्स अंडर पास्कल्स लॉ। ये बताएंगे, आपको चर्चा बाद में करेंगे, बट समझ लो चीजों को। मैंने बोला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वाटर की डेंसिटी के बराबर है, क्या अंदर जा पाएगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, ये आपका पार्शली समर्ज या पार्शली फ्लोट करेगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट अंदर डूब जाएगा। इसमें क्या होगा, कंप्लीटली फ्लोट करेगा। इसमें पार्शली करेगा, इसमें डूब जाएगा, और इसमें पार्शली करेगा, सॉरी फ्लोट कर कंप्लीटली करेगा। ये ऊपर ही रहेगा ना, इसका डेंसिटी कम है, कहां रहेगा, ऊपर। जैसे मान लो पानी में ऑयल को मिक्स करो, तो किसका डेंसिटी ज्यादा है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा कि पानी का डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल का डेंसिटी कम है ना। तो कहां रहेगा वो, पानी के ऊपर, कहीं मिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों, डेंसिटी डिफाइन कर रहा है इसका। तो डेंसिटी टर्म समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर पानी के अंदर डूबना है, अंदर जाना है, इसका मतलब डेंसिटी वाटर ज्यादा होना चाहिए। यही पास्कल्स लॉ डिफाइन करते हैं, इसका चर्चा हम बाद में करेंगे हम लोग। क्लियर ना, यहां तक समझे। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम चीजों को मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो मेजरमेंट करने, वॉल्यूम का बात बता दिया आपको, वॉल्यूम टर्म समझा दिए, वॉल्यूम टर्म कितने टर्म में आएगा। इन द सेम वे आपको बता दें, डेंसिटी के बारे में बता चुके आपको हम। अब थोड़ा डिफाइन करते हैं पास्कल्स के बारे में। ठीक है, मतलब प्रेशर को मेजरमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बट थोड़ा सा अच्छे समझते हैं प्रेशर का एक्चुअली मतलब क्या होता है। देखो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। तो मैंने बोला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अगर मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दूं आपको, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, मैंने बोला प्रेशर इक्वल टू, तो बात समझना यहाँ पे। अच्छा, प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया कैसा क्वांटिटी है, एरिया इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कभी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। कैसा होता है एरिया आपका, एरिया का प्रॉपर डायरेक्शन होता है। तो दिखाते हैं, लाओ तो मोबाइल, कुछ भी लाओ, नोटबुक लाओ। सुनो, ये आपको एक पेज दिख रहा है, ठीक है। इस पेज का एरिया कितना बोलोगे, लेंथ इनटू, ठीक है। इसका एरिया डायरेक्शन कहां जा रहा है आपका, ऊपर। अरे किसी को अगर मान लो इसको घुमाओगे, इस क्वांटिटी घुमाओ, कहां आएगा, ऊपर की तरफ। अब इसको एरिया का डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसका पोर्शन वेक्टर क्या होगा, साथ साथ। एक पेन रखो यहाँ पे, ऐसे बात समझना।
हाथ में चोट है तो इसलिए होल्ड नहीं कर पा रहे। देखो कोई बात नहीं, देखो ऐसे आपका एरिया, ठीक है, ये क्वांटिटी वेक्टर का आपका, अगर ये डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने से यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी आप होना चाहिए। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एज वेल एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वेक्टर अपॉन वेक्टर क्या बन गया आपका, ये कैसे हो गया, हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। किसी चीज को वेक्टर डिफाइन करना हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्रेशर आपका उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। लाइक हम बलून की बात करते हैं, मानो ये बलून है आपका, ठीक है, तो बलून के अंदर यहां बहुत सारे एयर पार्टिकल होंगे होंगे ना। अब सारे एयर पार्टिकल का डायरेक्शन कैसा फोर्स अप्लाई करना है चेक करो तो, क्या किसी का फिक्स डायरेक्शन है, इस एरिया पे फोर्स अप्लाई करने का फिक्स डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन फिक्स हो जाए सबका तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ कैसा डायरेक्शन का है, डिफरेंट डायरेक्शन है, इसलिए क्या बोलेंगे, डायरेक्शन है बट फिक्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। द सेम भी आपको याद होगा वर्क डन, याद करो वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। कैसे बात समझना, कैसे देखो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए कहां पे हम, ऊपर, ये मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया आपका, आगे, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या लगा कहीं और रहे जा कहीं और है, सेम डायरेक्शन है नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो जाए तो क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। यहां भी सेम है, डिफरेंट, यहां डायरेक्शन है ही नहीं, जहां मन किया वहीं आपका एयर पार्टिकल्स एरिया पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और दैट शुड बी परपेंडिकुलर और नॉट, ये मुझे बताओ यहां पे ऑप्शन देखकर। लाइक मैंने बोला फोर्स अपॉन में एरिया, पहला ऑप्शन बी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया परपेंडिकुलर, सी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया परपेंडिकुलर, डी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया। क्या होना चाहिए, विच ऑप्शन इज नियर बाई करेक्ट और एग्जैक्टली करेक्ट, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड करना, एरिया पक्का पता है सबको, बट ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए कि एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, डी ऑप्शन, वेरी गुड। कैसे, क्यों होना चाहिए, हाँ मतलब आप चाहो तो एरिया भी घुमा सकते हो, बट हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ना। अगर मैंने बोला ऐसे, बात समझना, अगर मैंने बोला कि मान लो कोई फोर्स आ रहा है ऐसा एंगल बनाकर 37 डिग्री पे, कितने पे आ रहा है, 37 डिग्री पे 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, बात समझना। और एक मैंने बोला कि ऐसे है, सुना, जैसे ये भी आपका 10 न्यूटन का ही फोर्स है, इस एरिया पे आ रहा है, तो यहां पर डायरेक्टली आंसर क्या बोलोगे, यहां बोलोगे प्रेशर इक्वल टू 10 बाई एरिया डायरेक्टली, बिकॉज फोर्स एंड एरिया के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, मतलब 90 में कन्वर्ट करना हमारे लिए जरूरी है। तुम बताओ क्या तुम एरिया घुमाना पसंद करोगे ऐसे 90 के लिए, कि फोर्स घुमाना पसंद करोगे, किसको रिजॉल्व करना तुम्हारे आसान है, फोर्स को रिजॉल्व करना आसान है कि एरिया घुमाना आसान है। अगर दीवार पे फोर्स लगाए, क्या दीवार तोड़ दोगे, क्या दीवार घुमा दोगे, कि तुम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर लोगे। अगर हम मान लो इसी पे धक्का दे रहे हैं, ऐसे ये दीवार हमारा है, मान लो ये पोर्शन है, हम इसको ऐसे धक्का दिए इस तरह से, ये एरिया अप्लाई किया, ठीक है, तो अपना ये डिजिटल बोर्ड को चेंज कर ले ऐसे, कि अपने हाथ को ऐसे कर ले, आसान कौन सा हमारे लिए, ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए कन्वीनियंट वही होगा ना, फोर्स को डायरेक्शन चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो होना क्या चाहिए हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। और जब फोर्स परपेंडिकुलर एरिया का हो जाए उसको बोलते हैं, फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट, पता ही हुआ तुम लोगों को। तो बेसिकली फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, इस बात को ध्यान रखना, ये आपका प्रेशर का वैल्यू होगा। अच्छा, इसको मेजरमेंट करने का यूनिट क्या होना चाहिए, दो पोर्शन है, एक तो हम बोलते हैं इसको पास्कल में, या बोलेंगे इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm याद रखना इसको, 1 atm आपका जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप यूनिट की बात कर रहे हो, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का 3 यूनिट यहां देख सकते हो आप लोग, या तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलोगे, या तो इसको पास्कल बोलोगे, या तो इसको एटीएम के टर्म में बोलोगे। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर एयर पार्टिकल एटमॉस्फेयर ने अप्लाई किया फ्लूइड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू इक्वल टू 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो इसको जल्दी जल्दी।